Good morning student. Today we will discuss about the part of geography. Topic is the peninsular plateaus. आज मैं भारत के प्रायद्वीपीय पठार के बारे में डिस्कस करेंगे और साथ में द इंडियन डेजर्ट के बारे में, भारतीय मरुस्थल के बारे में डिस्कस किया जाएगा। तो आइए पहले तो ये समझिए प्लेट्यू होता क्या है, पठार क्या होते हैं। प्लेट्यू देखिए, पठार जो होते हैं जैसे माउंटेन होते हैं उसी तरह से पठार होते हैं, लेकिन अंतर क्या है कि जो माउंटेन होते हैं वो उनकी ऊंचाई ज़्यादा होती है, उनकी ऊंचाई ज़्यादा होती है, लेकिन जो पठार होते हैं इनकी हाइट कम होती है, यानी अपने आसपास की ज़मीन से ये कुछ ऊंचाई होती है, मतलब मुश्किल से ये मान चलो 500 मीटर की ऊंचाई के जो होते हैं। तो ऐसे जो होते हैं वो प्लेट्यू होते हैं, वो प्रायद्वीप मतलब वो जो होते हैं पठार होते हैं। तो आइए हम यहाँ पे प्रायद्वीपीय जो पठार है जो कि गोंडवाना लैंड का ही एक पार्ट रहा है, तो इस प्लेट्यू जो है, दिस प्लेट्यू इज़ अ टेबल लैंड composed of the crystalline, igneous and metamorphous rocks। ये जो पठार है ये आग्नेय और मेटामॉरिक जो रॉक्स हैं उससे मिलकर के बना हुआ होता है। It was formed due to the breaking and dating of the Gondwana land and this। कहने का मतलब ये जो है गोंडवाना लैंड का ही एक पार्ट है, एक खंड है जो टूटकर अलग हुआ है। तो इसमें जो है गोंडवाना लैंड का ये टूटा हुआ पार्ट है, मेकिंग इट इज़ अ पार्ट ऑफ ओल्डेस्ट लैंड मास। और ये जो है इसका जो पार्ट है बहुत ही पुराना लैंड, पुराने भूखंड है, बहुत पुराना भूखंड है। ये जो है जो गोंडवाना लैंड का पार्ट है जिसको हम पेनिनसुलर प्लेट्यू कहते हैं, प्रायद्वीपीय पठार कहते हैं, ये जो है ये अपने समय का सबसे पुराना पठार है। और इसमें जो है दिस प्लेट्यू कंसिस्ट ऑफ 2 ब्रॉड डिवीजन। इसमें जो है मेनली 2 ब्रॉड डिवीजन है, और जिसमें से द सेंटर ऑफ द पेनिनसुलर प्लेट्यू लाइन टू द नॉर्थ ऑफ द नर्मदा रिवर, यानी नर्मदा रिवर के नॉर्थ में इसके 2 पार्ट हैं। जो प्रायद्वीपीय पठार है इसके 2 पार्ट हैं। एक पठार, इसको एक का नाम है जो नर्मदा नदी के उत्तर में पड़ता है, उसका जो है जो नर्मदा नदी के उत्तर में है उसको कहते हैं। तो इस तरह से दिस प्लेट्यू कंसिस्ट ऑफ 2 ब्रॉड डिवीजन। इसमें 2 ब्रॉड डिवीजन हैं इसके किए गए हैं, जिनके नाम है सेंट्रल हाईलैंड एंड द डेक्कन प्लेट्यू, यानी 2 पार्ट में डिवाइड है। द हाईलैंड लैंड्स एंड द और साथ में इसको, और ये पेनिनसुलर प्लेट्यू यानी डेक्कन प्लेट्यू है ना, इसी डेक्कन प्लेट्यू में ये 2 पार्ट किए गए हैं इसको। तो इस तरह से जो आपका ये है प्रायद्वीपीय पठार है वो 2 भागों में बटा हुआ है। एक जो हाईलैंड्स है, उच्च भूमि है, और साथ में जो है दूसरा डेक्कन प्लेट्यू है। तो और द पार्ट ऑफ द पेनिनसुलर प्लेट्यूज लाइंग टू द नॉर्थ ऑफ द नर्मदा। और ये जो है ये कहाँ पड़ता है, नर्मदा नदी के नॉर्थ में पड़ता है। नर्मदा नदी जो है वो साउथ में बहती है, ठीक है, और साउथ का जो है सबसे नर्मदा नदी जो है नर्मदा नदी के जो नॉर्थ में ये पड़ता है। और इसको जो है नर्मदा नदी जो है दक्षिण भारत की जो है एक रिवर है, वो कवरिंग अ मेजर एरिया ऑफ द मालवा प्लेट्यू। और ये जो एरिया है
वो मतलब ये जो रिवर है ये मालवा प्लेट्यू को भी कवर करती है। इट इज़ नोन द सेंट्रल हाईलैंड्स, और इसको सेंट्रल हाईलैंड्स केंद्रीय उच्च भूमि के रूप में जाना जाता है। द विंध्या रेंज इज बाउंडेड बाय द सतपुरा रेंज ऑन द साउथ एंड द अरावल्स ऑन द नॉर्थ वेस्ट। यहाँ पे जो है जो साउथ में है ये जो है ये प्लेट्यू, ये साउथ में विंध्याचल रेंज से घिरा हुआ है, और नॉर्थ और वेस्ट में अरावली की पहाड़ियों से घिरा हुआ है। द फर्दर वेस्टवर्ड एक्सटेंस ग्रेजुअली मेर्ज विद द सैंडी एंड रॉकी डेजर्ट्स ऑफ राजस्थान, जो कि अरावली का है। अरावली जो है नॉर्थ और वेस्ट में पड़ता है, और राजस्थान का एरिया मेनली जो है सैंडी और रॉक वाला जो क्षेत्र है उस तक ये विस्तृत है। The flow of the river draining this region, namely the Chambal, the Sindh and the Betwa and the Ken, is from southwest to northeast। कहने का मतलब है कि यहाँ पे जो रिवर्स हैं वो उनमें से कौन कौन सी नदियाँ हैं जो बहती हैं, फ्लो होती हैं, उनमें से कौन कौन सी नदियाँ हैं? चंबल, दूसरी बेतवा, चंबल, बेतवा, सिंध, बेतवा, सिंध और बेतवा, ये जो है, और साथ में एक रिवर और है वो है केन। ये नदियाँ जो है बहती हैं साउथ ईस्ट से नॉर्थ ईस्ट की साइड में, यानी साउथ वेस्ट से और नॉर्थ ईस्ट में की ओर बहती हैं। दिस इंडिकेटिंग द स्लोप, द सेंट्रल हाईलैंड्स आर वाइडर इन द वेस्ट बट नैरो इन द ईस्ट। मतलब जो सेंट्रल हाईलैंड्स का एरिया है वो जो है वो ब्रॉड है, चौड़ा है, लेकिन जो है जो इसका ईस्ट वाला एरिया है वो सकरा है, नैरो है। द ईस्टवर्ड एक्सटेंशन ऑफ द प्लेट्यू आर लोकली नोन एज द बुंदेलखंड एंड द बघेलखंड। मतलब ये जो एरिया है जो ईस्ट की ओर फैला हुआ है, पूर्व की ओर फैला हुआ है, इसको जो है बुंदेलखंड और बघेलखंड के नाम से भी जाना जाता है। और इसी में जो छत्तीसगढ़ प्लेट्यू है मार्क्स द फर्दर ईस्टवर्ड एक्सटेंशन। और जो छोटा नागपुर है, छोटा नागपुर प्लेट्यू जो है भारत का सबसे बड़ा प्लेट्यू माना जाता है। तो छोटा नागपुर प्लेट्यू, द छोटा नागपुर प्लेट्यू मार्क द फर्दर ईस्टवर्ड एक्सटेंशन। ये जो है ईस्ट में फैला हुआ है और ड्रेन्ड बाय द दामोदर रिवर, और दामोदर नदी की ओर ये जो है। तो जो डेक्कन प्लेट्यू है इस ट्रायंगुलर लैंड मास दैट लाइज टू द साउथ ऑफ द रिवर नर्मदा, यानी नर्मदा रिवर के ये जो डेक्कन प्लेट्यू है ये ट्रायंगुलर शेप में है, यानी ये इसकी जो लैंड मास है वो ट्रायंगुलर शेप में है। और ये जो है कहाँ पड़ता है, जो रिवर है लाइज टू द साउथ ऑफ द रिवर नर्मदा, और ये नर्मदा नदी के साउथ में पड़ता है। द सतपुरा रेंज फ्रैंक इट्स ब्रॉड बेस इन द नॉर्थ, और नॉर्थ में जो है सतपुरा की पहाड़ियाँ हैं, विद द महादेव, यानी नॉर्थ में जो है सतपुरा, यानी नॉर्थ में जो है नॉर्थ में दो रेंज हैं, एक सतपुरा की है
सतपुरा रेंज, और दूसरी जो रेंज है सतपुरा रेंज और महादेव रेंज, है ना, ये दो रेंज हैं, ये दो रेंज हैं ये जो कि नॉर्थ में पड़ती हैं। तो इस तरह से बट कैमूर हिल्स एंड द मैकॉल रेंज फ्रॉम इट्स ईस्टर्न एक्सटेंशन, यानी ईस्टर्न में जो है ये फैली हुई कौन कौन सी हैं, कैमूर की पहाड़ियाँ हैं और साथ में मैकाल की पहाड़ रेंज हैं, पहाड़ियाँ हैं। ये जो है ये फैली हुई हैं ईस्टर्न में फैली हुई हैं, पूर्वी भाग में। लोकेट दिस हिल्स एंड रेंज इन द फिजिकल मैप ऑफ इंडिया। आप इसको जो है आप मैप में देखें, इंडिया के मैप पे इसको समझने की कोशिश करें तो आपको जो है उनकी रेंज के बारे में क्लियर हो जाएगा। इनके फिजिकल मैप को अगर देखते हैं तो ये पहाड़ जो आपका जो पेनिनसुलर प्लेट्यू है और वहाँ की जो रेंज है सतपुड़ा रेंज है, ठीक है, कैमूर हिल्स हैं, ये सारी की सारी जो है आपको मैप के द्वारा जो है ये समझ में आ जाएंगी। तो थोड़ा सा मैप का अध्ययन करेंगे तो निश्चित है, मैप को देखेंगे तो निश्चित है कि आपको पेनिनसुलर प्लेट्यू जो आपका प्रायद्वीपीय पठार है वो आपको समझ में आ जाएगा। तो इस तरह से थोड़ा मैप की हेल्प के माध्यम से अगर इसको क्लियर किया जाता तो शायद बहुत अच्छा होता। तो द डेक्कन प्लेट्यू इज़ हायर इन द वेस्ट एंड स्लोप ग्रेंटली ईस्टवर्ड। जो डेक्कन प्लेट्यू है वो वेस्ट में हाई है, वेस्ट में ये हाई है और ईस्ट में जो है ये कैसा है, स्लोप इसका है, यानी वेस्ट में हाई है और लेकिन स्लोप इसका किस साइड में है, ईस्ट में है। एंड एक्सटेंशन ऑफ द प्लेट्यू इज़ आल्सो विजिबल इन द नॉर्थ ईस्ट। और जो इसका जो प्लेट्यू का जो विजुअल जो दिखाई देता है ये प्लेट्यू ये नॉर्थ और ईस्ट में, यानी नॉर्थ ईस्ट में मतलब समझते हैं, जैसे ये है, ये नॉर्थ है और ये साउथ है, ईस्ट है और ये वेस्ट है। नॉर्थ ईस्ट मतलब ये वाला जो क्षेत्र है, ये वाला नॉर्थ ईस्ट में ये प्लेट्यू जो है विस्तृत है, फैला हुआ है। तो इस तरह से लोकली नोन एज द मेघालय कर्वी एंग्लो प्लेट्यूज फ्रॉम द छोटा नागपुर। और जो ये हैं जैसे आपके मेघालय कर्वी, ठीक है, एंग्लोम प्लेट्यू है, एंग्लोम प्लेट्यू और नॉर्थ केचर हिल्स जो है, केचर हिल्स, ये सभी जो है नॉर्थ में पड़ती हैं। इट इज़ सेपरेटली बाय ए फॉल्ट फ्रॉम द छोटा नागपुर प्लेट्यू। और ये जो है छोटा नागपुर, ये सभी जो है छोटा नागपुर प्लेट्यू को से अलग करती हैं। 3 प्रोमिनेंट हिल्स रेंज फ्रॉम द वेस्ट टू द ईस्ट आर द गारो, खासी एंड द जंतिया हिल्स। यहाँ पे जो है, यहाँ पे 3 प्रोमिनेंट हिल्स हैं जिनकी रेंज जो है वेस्ट से लेकर के ईस्ट तक फैली हुई हैं और उनमें से गारो, खासी, जंतिया ये 3 हिल्स ऐसी हैं जो कि जो छोटा नागपुर प्लेट्यू से लगी हुई हैं, जो उनका वेस्ट से ईस्ट तक फैली हुई हैं। तो इस तरह से ये छोटा नागपुर का जो प्लेट्यू के बारे में डिस्कस किया जा रहा है। तो इसी के साथ में जो है वेस्टर्न घाट और ईस्टर्न घाट भी लगे हुए हैं जो कि वेस्टर्न पार्ट में है और वेस्टर्न पार्ट का किनारा वेस्टर्न घाट कहलाता है और जो ईस्ट का पार्ट है वो ईस्टर्न घाट के नाम से जाना जाता है। तो इस तरह से जो प्लेट्यू है, दक्कन का प्लेट्यू है, ये वेस्टर्न घाट और ईस्टर्न घाट से भी घिरा हुआ है। तो आई होप जो है ये चीज़ आपको समझ में आएगी। तो थोड़ा मैप को देखने की कोशिश करेंगे तो ये जो है बहुत क्लियर हो जाएगा। अब बात करते हैं इंडियन डेजर्ट की। जो इंडियन डेजर्ट है भारतीय मरुस्थल है, जैसा कि आप जानते हैं भारतीय मरुस्थल का नाम क्या है, थार मरुस्थल है। और ये मरुस्थल कहाँ पे है, ये मरुस्थल राजस्थान में पड़ता है। तो अब यहाँ की डेजर्ट या ये जो डेजर्ट के बारे में जानेंगे। जो इंडियन डेजर्ट है वो थार डेजर्ट है और लाइज टूवर्ड्स द वेस्टर्न
मरीजन्स ऑफ द अरावली हिल्स। तो ये अरावली हिल्स जो है ना, उस अरावली हिल्स के वेस्टर्न में पड़ता है, यानी पश्चिमी क्षेत्र में पड़ता है। इट इज़ एन अनड्यूलेटिंग सैंडी प्लेन कवर्ड विद द सैंड डेंस। यहाँ आपको पता है कि जो मरुस्थल होते हैं वहाँ पे बालू होती है, बालू क्षेत्र होता है, सैंडी डेंस होते हैं। तो इस तरह से ये एरिया जो होता है बालू वाला होता है। और दिस रीजन रिसीव्ड वेरी लो रेनफॉल, लो 150 मिलीमीटर पर ईयर। और ये जो एरिया होता है, इस एरिया में सबसे बड़ी बात क्या है कि इस एरिया में सबसे कम वर्षा होती है। सबसे कम वर्षा, कितनी कम वर्षा होती है? 150 मिलीमीटर वर्षा इस एरिया में होती है। और 150 मिलीमीटर वर्षा सबसे कम वर्षा होती है। रीजन क्या है कि इट हैज़ एराइड क्लाइमेट विथ लो वेजिटेशन कवर। क्योंकि इसलिए वर्षा कम होती है क्योंकि यहाँ पर वेजिटेशन, यहाँ पे बनस्पत कम होती है। जहाँ पे बनस्पत नहीं होती है वहाँ पे बारिश भी कम होती है। तो ऐसे क्षेत्रों में क्योंकि वेजिटेरियन नहीं होते हैं, वेजिटेशन नहीं होते हैं, वनस्पतियाँ नहीं होती हैं, तो इसलिए यहाँ पर बारिश भी कम होती है। स्टीम एपियर ड्यूरिंग द रेन सीजन। यहाँ पर जो है जो स्टीम्स होते हैं, झरने होते हैं, वो वर्षा के मौसम में दिखाई देते हैं। सून आफ्टर दे डिसअपियर इनटू द सैंड एज दे डू नॉट हैव एनफ वाटर टू रीच द सी। और जब वर्षा हो जाती है कुछ समय बाद ये जो होते हैं ये अदृश्य हो जाते हैं। जो स्टीम होते हैं ये दिखाई देते हैं, बारिश में दिखाई देते हैं, लेकिन उसके बाद जब बारिश समाप्त हो जाती है तो ये जो है जैसे उसमें जो सैंड होती है, बालू होती है, उसी में वो डिसअपियर हो जाते हैं, अदृश्य हो जाते हैं। तो रन इज़ द ओनली लार्ज रिवर इन दिस रीजन। इस रिवर में लूनी एक रिवर है, यहाँ पे लूनी रिवर एक जो है बहुत अच्छी, बहुत यहाँ की बहुत फेमस रिवर है, लूनी नदी जो है यहीं पर इसी क्षेत्र में बहती है। मोर प्रोमिनेंट नियर द इंडो पाकिस्तान बाउंड्री। और इसके जो है बहुत पास में ही जो है एक इंडो यानी भारत पाकिस्तान की बाउंड्री भी है। तो इफ़ यू विजिट जैसलमेर यू मे गो टू सी आ ग्रुप ऑफ ब्रांचेस। तो आप जो है जब कभी आप जैसलमेर जाएं तो वहाँ पर देखें, वहाँ पर बहुत सारी जो है ब्रांच, बहुत सारी जो है। तो जब आप कभी जो जैसलमेर जाएं तो वहाँ पर आपको जो है ये सारी चीज़ें आपको देखने को मिलेंगी। तो कहने का मतलब है कि जो हमारा इंडियन डेजर्ट है वो राजस्थान में स्थित है। यहाँ की जो वेजिटेशन है वो बहुत कम होती है और कम होने के कारण यहाँ पे बारिश भी कम होती है। और ये यहाँ का टेम्परेचर जो है बहुत ज़्यादा गर्मियों में हो जाता है। तो इसलिए जो है ये जो एरिया होता है ये यहाँ पे कोई बनस्पत नहीं होती है और बनस्पत ना होने के कारण यहाँ पर बारिश ना होने के कारण यहाँ पर किसी प्रकार की फसल पैदा नहीं होती है। तो आई होप जो है ये चीज़ें आप लोगों को क्लियर हो गई होंगी। इसी के साथ रहें। तो बेटा इस तरह से आज का होमवर्क है। क्वेश्चन नंबर 1 है विच रॉक्स आर द पेंसिलर प्लेट्यू फॉर्म, यानी किन जो पेंसिलर प्लेट्यू है वो किन चट्टानों से मिलकर के बना है, उन चट्टानों के नाम लिखने हैं। किससे बना है इसके बारे में लिखना है। क्वेश्चन नंबर 2 क्या है कि राइट एक्सटेंशन ऑफ द पेंसिलर प्लेट्यू, यानी पेंसिलर प्लेट्यू का विस्तार लिखे कि नॉर्थ में कितना है, साउथ में कितना है, ईस्ट में कितना है, वेस्ट में कितना है। तो इसके बारे में आपको लिखना है। क्वेश्चन नंबर 3 क्या है कि वेयर इज द इंडियन डेजर्ट सिचुएटेड, इंडियन डेजर्ट कहाँ पे स्थित है। जैसा कि मैंने बताया है कि राजस्थान में स्थित है और आप जो है राजस्थान को जाए तो वहाँ पर मरुस्थल को देखें। क्वेश्चन नंबर 4 है व्हाई इज इट ट्रेंड टू इन द डेजर्ट, डेजर्ट में वर्षा कम होती है। मैंने बताया डेजर्ट कम होती है क्यों, क्योंकि वहाँ पे जो होता है वेजिटेशन या वनस्पतियाँ नहीं पाई जाती हैं, इसलिए वर्षा कम होती है। तो आई होप जो है चारों क्वेश्चन के आंसर आपको समझ में आ गए होंगे और सभी बच्चे जो है अपना आंसर लेकर के हमें सेंड करेंगे। तो सभी बच्चे वर्क जो है डेली का डेली सेंड करें, ठीक है। जो बच्चा वर्क नहीं भेज रहा है वो उसके लिए बहुत बड़ी समस्या है क्योंकि उसका 1 नंबर डेली कट रहा है, ठीक है। तो कोशिश ये करें कि सभी बच्चे जो है आप वर्क जरूर भेजें। इस चीज़ को बहुत ध्यान से समझ लीजिए कि जो बच्चे वर्क नहीं भेज रहे हैं उनके लिए जो है नंबर को लेकर के समस्या हो सकती है।
इसलिए आप सभी से रिक्वेस्ट है कि अपना वर्क जो है, ज़्यादा वर्क मेरा नहीं रहता है, 4 से 5 क्वेश्चन रहते हैं, आधे घंटे पौन घंटे का वर्क रहता है, आप इसको करके तुरंत भेज दिया करिए। तो इसीलिए जो है आप इस चीज़ को ध्यान दें। इसके बाद